Hi you guys, this is Vani and today I'm doing yet another video on my Luck Up series. And today is episode number 29. I'm super excited for today's episode. Suzanne versus Akanksha and the last and final crackdown of Lock Up. So what are we waiting for? Let's get into it. So, okay, so Jannat came for Shivangi and Suzanne came for Akanksha. जन्नत जैसे मिली और वो शिवांगी को ये बता रही भाई बहन तो रोया मत कर तेरे लिटरली पेरेंट्स भी बिकॉज यू आर क्राइंग दे आर ऑल्सो फीलिंग सो बैड फॉर यू तो रोना बंद कर दिया आई एग्री शिवांगी बहुत ज़्यादा रोना धोना चल रहा है थोड़ा गेट आउट ऑफ इट राइट बट जैसे सुजैन श्रेया से मिली चीज लाइक ओ माई गॉड दिस द श्रेया कालरा शो ओ माई गॉड भाई इतना चट्टी चढ़ा रहे हो ना श्रेया कालरा को इधर इधर बिठा लो उसको ट्रॉफी दो खत्म कर दो ये शो लिटरली एवरी वाई इज इट लाइक दिस मुझे तो वो बंदी बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रही है पता नहीं व्हाट इज गोइंग ऑन यू गाइज आई रियली डोंट नो okay but for me Shreya Kalra I just do not like her I don't know why people are even liking her I really question your guys is like moral and everything because इस बंदी ने क्या क्या नहीं बोला है क्या क्या नहीं करा in this show is just हाय रब्बा एंड सुजैन एंड आकांक्षा बात कर रहे हैं चौधरी एंड सुजैन आकांक्षा चौधरी को बोलती है ना कि भाई मैं तो राइट प्रूफ हो गई दैट यू गाइज वर टुगेदर तुम एडमिट तो करो तुम बाहर मिलते थे एंड दे आर एडमिटिंग या वी यूज्ड टू मीट सो भाई ये बंदी क्या है भाई सुजैन अभी भी इस गेम में आई है एंड शी इज सेइंग यू नो आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय योर गेम बट लिटरली तुम्हारे पे सिर पे तुम्हारे फेम चढ़ गया है अब तुम फेम लेने आई हो तो तुम्हारे सिर पे फेम नहीं चढ़ा था उस टाइम चढ़ा था एंड सबके माइंड पे फेम चढ़ता है इट्स वेरी नॉर्मल सो आई डोंट नो व्हाट आई एम सो सॉरी अबाउट माय नेबर्स यू गाइस दे आर फकिंग so loud anyways so yeah so Suzanne was like you know कि bro तू तो फेम के लिए आई है यहाँ पे तुझे तो मतलब लाइक फेम तेरे सिर पे चढ़ गया है एंड ऑल ऑफ दैट एंड लिटरली आकांक्षा चौधरी जैसे उसका रिप्लाई कर रही है माइक ड्रॉप बिकॉज शी सेड लिटरली तुझे यहाँ पे फ्री में बुलाया है तेरे पास इतना टाइम है फ्री हेयर फ्री मेकअप एंड यू हैव कम हियर नो पेमेंट फ्रॉम नेटफ्लिक्स ओ तेरे पास इतना टाइम है फॉर अस ओ literally why did you come to the show bro if you can't support this girl and get your followers decreased again so if you guys don't know ये पहले भी इनकी जब बीफ हुई थी तो सुजैन के पूरे फॉलोअर्स गिर गए थे एंड अभी भी इट्स हैपनिंग so जैसे जन्नत सुजैन को समझा रही है ना कि भाई यू गाइज इवन इफ यू गाइज थिंक कि हर्षद और तुम कपल नहीं लग रहे हो तुम लग रहे हो कपल वट एवर इज गेटिंग इन साइड दिस हाउस वही बाहर पोर्ट्रे हो रहा है कि यू गाइज डू लुक लाइक टुगेदर जब तुझे बोला कि डोंट टॉक टू हर्षद फॉर वन डे तो तब रोने लग गई मतलब इट जनरली डज लुक लाइक दैट एंड हर्षद इज वे टू इमोशनल टूवर्ड्स यू जैसे जन्नत ने समझाया ना शिवांगी को गर्ली गर्ली ठीक है एंड देन सुजैन एंड आकांक्षा चौधरी भाई सुजैन इस शो में आई क्यों टू डिग्रेड हर मतलब नेटफ्लिक्स मुझे कभी समझ नहीं आएगा ब्रो नेटफ्लिक्स ने शिल्पा शिंदे एंड आकांक्षा चौधरी के साथ ऐसे क्यों किया सी आई वॉज वेरी हैप्पी वन विकास गुप्ता केम बिकॉज विकास गुप्ता कुछ गंद नहीं बोलता शिल्पा शिंदे के पास बिकॉज वी ऑल नो हाउ ही इज राइट और उसने सिर्फ गेम के बारे में बोला और उसने बस बोला कि यू आर रॉन्ग इन द गेम बट सुजैन जब आई उसने इतना पर्सनल चल जाती है वो आई हैव सीन हर पॉडकास्ट ऑल्सो जहाँ पे उसने इतना गंद बोला है अबाउट आकांक्षा चौधरी कैरेक्टर एंड ऑल ऑफ दैट तो उसको इस शो में लेके आना टू डिग्रेड आकांक्षा चौधरी अगेन मतलब नेटफ्लिक्स लॉकअप टीम नॉट कूल ब्रो लाइक हाउ मच विल यू टारगेट दिस गर्ल एंड हाउ मच मतलब मुझे तो अब लगने लग गया है दैट श्रेया कालरा पैसे दे रही है लॉकअप को कि मेरे को जता दो बिकॉज व्हाट इज दिस लिटरली व्हाट इज दिस लाइक दे आर फेवरेटिंग हर सो मच जिन आकांक्षा चौधरी को इतना गलत दिखा रहे हो योगेश को इतना गलत दिखा रहे हो तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस ब्रो लिटरली हाउ आकांक्षा चौधरी यू नो नरेटेड दिस होल थिंग कि एक ऐसी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी एक्स बेस्ट फ्रेंड जो कि उस टाइम इसने हम दोनों की एक फ़ोटो रिवील कर दी और इसके 4 लाख फॉलोअर्स गिर गए ऑन इंस्टाग्राम ओ माई गॉड वाई नेटफ्लिक्स वाई वुड यू डू दैट एंड लिटरली सुजैन इज एडमिटिंग कि हाँ आई वॉज अ बैड फ्रेंड टू हर दैट टाइम फॉर एक्सपोजिंग और सीक्रेट तो तुमने जब वो सीक्रेट एक्सपोज करा तुम गलत थी तो तुमने इतने पॉडकास्ट में जाके वही सेम सीक्रेट 10,000 बारी सच अ बैड वे नरेट किया तुम्हें तब बुरा नहीं लगा व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट अ गर्ल लाइक इतना कैरेक्टर पे गई तुम इतना गंद बोला है इस बंदी ने एंड नाउ शी इज अगेन इन दिस शो रिपीटिंग ऑल ऑफ दैट अगेन लाइक
Baba Suzanne, you're just too fucking clingy, man. You're too fucking chipko to Akanksha Chaudhary. तुम अपनी जिंदगी बनाओ without her now. Literally, it's been months and तुम उसके पीछे ही पड़ी हो. पॉडकास्ट में जाके उसकी बातें करती रहती हो. अपने इंस्टाग्राम पे तुम उसकी बात ही नहीं कर सकती हो बिकॉज आकांक्षा चौधरी के फैंस तुम्हें कच्चा खा जाएंगे. फिर तुम अब इस शो में भी सिर्फ आकांक्षा चौधरी को बकवास करने आई हो. तो what is your personality left, you know? Like, I genuinely think कि सुजैन क्यों आई है शो में. वाई तुम्हें नेटफ्लिक्स पे आना था इसलिए तुम आ गई कि चलो आकांक्षा चौधरी के मतलब से मैं एटलीस्ट नेटफ्लिक्स पे आऊंगी. जस्ट बैड. सो ऑफ कोर्स बिटवीन जन्नत एंड सुजैन सबने जन्नत को ही पावर दी बिकॉज सुजैन इज सो टॉक्सिक एट दिस पॉइंट. मतलब वो हर जगह अपनी ह्यूमिलिएशन करवाने जा रही है जस्ट टू बी ऑन कैमरा एंड जस्ट टू हैव फेम. हैव अ लाइफ विदाउट आकांक्षा चौधरी. इट्स हाई टाइम सुजैन लाइक थोड़ा separate yourself out. And I'm so sorry if you guys are hearing all this loudness. It's just my neighbors that are always so freaking loud. It's beyond. But I do agree कि जन्नत को आना चाहिए था एंड जन्नत को ही पावर मिलनी चाहिए थी. एंड सुजैन इज आउट ऑफ द गेम एंड लिटरली आकांक्षा चौधरी बोल रही है इसको ये इतनी टॉक्सिक ही है, इसको एक अपनी लास्ट पॉडकास्ट देनी थी तो इसलिए श्रेया के पास गई, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया क्योंकि इसके बाद तो इसको कोई बुलाएगा भी नहीं बिकॉज शी इज सो फकिंग ह्यूमिलिएशन. इतना लेवल हो चुका है ना अब सुजैन का. मतलब आई डोंट नो ब्रो हाउ विल यू रिडीम योर सेल्फ फ्रॉम दिस बिकॉज किस लेवल पे तुम गिर चुके हो सुजैन. लिटरली लीव दिस गर्ल अलोन. लाइक गेट अ लाइफ. So, of course, Jannat played Akanksha Chaudhary. I think I knew this already that Akanksha Chaudhary is unsafe because promo में भी crackdown में भी वही खड़ी थी. तो we knew Akanksha Chaudhary risk पे जाने वाली है and Shivangi is another finalist of this season. Do I think in between these two किसको जाना चाहिए था फिनाले में? I do think Akanksha Chaudhary को जाना चाहिए था considering भाई उसका फैन बेस देखोगे ना उसको ही फिनाले में जाना चाहिए था. बट that's the game apparently. बट शिवांगी भरेगा तो मतलब मैं क्या बोलूँ, इतने अनडिजर्विंग लोग फाइनलिस्ट में है. लिटरली आई फील लाइक चमोला, आकांक्षा चमोला, पैम, ठीक है, हर्षद, ये तीनों बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं है ऑफ बीइंग अ फाइनलिस्ट ऑफ लॉकअप. आई थिंक इनकी जगह राम जी को होना चाहिए, लैला को होना चाहिए, आकांक्षा चौधरी को होना चाहिए बिकॉज लिटरली दे कॉन्ट्रीब्यूटेड सो मच टू द शो देन दीज थ्री पीपल. बट लॉकअप इज लॉकअप. ओके माई बैड, आई थॉट पैम वॉज द फाइनलिस्ट बट शुक्र है वो नहीं है बिकॉज शी इज नॉट दैट डिजर्विंग. आई एम सो सॉरी. ठीक है, सो नाउ द 5 फाइनलिस्ट आर हर्षद, योगेश, आकांक्षा चमोले, शिवांगी एंड श्रेया. भाई अब मेरे को ना इसमें लगता है हर्षद और चमोला का तो होना ही नहीं चाहिए फाइनलिस्ट. आई डोंट थिंक दे आर डिजर्विंग ऑफ बीइंग अ फाइनलिस्ट ऑफ लॉकअप टू बी ऑनेस्ट. दैट्स माय पीओवी यू गाइस. इन दोनों की जगह आकांक्षा चौधरी और लैला होने चाहिए बट या फिर राम और शिल्पा भी हो सकते हैं टू बी ऑनेस्ट. ये दोनों भी बहुत बेटर है फ्रॉम दीज टू बट दे आर देयर. सो द पीपल दैट आर एट रिस्क राइट नाउ आर आकांक्षा चौधरी, लैला, पैम, शिल्पा जी एंड राम जी. एंड इसमें से मैं किसको निकालना चाहूंगी अगर 2 लोग, क्योंकि इस हफ्ते तो आई एम वेरी श्योर 2 लोगों को निकाल ही देंगे बिकॉज आई थिंक सो. सो आई थिंक दे शुड रिमूव पैमिला फॉर श्योर. एंड ये बहुत टफ है भाई इन चारों में से. आकांक्षा चौधरी हो गए, मतलब आकांक्षा चौधरी, लैला, शिल्पा और राम. आई एम सो सॉरी बट ये लैला को निकाल देंगे बिकॉज लैला इन सब के अकॉर्डिंगली इतना दिखा नहीं है बिकॉज ही हैज़ ऑलवेज बीन सुपर फनी. तो उसको निकाल देंगे बेचारे को. बट आ रहा था खबरों में दैट चौधरी इज आउट ऑफ द गेम. आई डोंट नो, यू गाइज यू टेल मी, क्योंकि कुछ तो आ रहा था मेरी रील्स पे आकांक्षा चौधरी इज आउट ऑफ लॉकअप. बट लेट्स सी अब क्या होता है यू गाइज. तो दीज आर आवर फाइनलिस्ट फॉर राइट नाउ. सो शिल्पा, श्रेया एंड पैम बैठे थे और वो लोग बोल रहे थे यू नो सुजैन के साथ तक गलत किया इन्होंने, ये दोनों कितना चढ़ गए थे सुजैन पे. भाई वो इशू में खुद आई वॉलंटियरली, शी वॉन्टेड टू ह्यूमिलिएट हर सेल्फ एंड आई फील इज जस्टिफाइड. तुम किसी की, वो तुम्हारी फ्रेंड नहीं है अब एंड अब तुम उसके शो में आओगे, ऑब्वियसली शी विल प्रोटेक्ट हर नेम बिकॉज यू स्टार्टेड इट कि यू शुड एडमिट. सुजैन ने शुरू करा एंड दे फिनिश्ड इट ऑफ. दे लिटरली क्लॉक्ड हर एंड आई फील लाइक इट्स जस्टिफाइड टू बी ऑनेस्ट. एंड शिल्पा जी भी वही कह रही थी कि भाई तुम एक एनिमी के उसमें आ रहे हो तो ऑफ कोर्स दे विल लिटरली डू इट. एंड वो क्लाउड के लिए ही आई थी सुजैन. आई ऑल्सो एग्री. एंड शिल्पा जी स्टैंड ले रही थी आकांक्षा चौधरी का कि हाँ उसने सही किया जो किया. एंड ऑफ कोर्स श्रेया गॉट जेलस, शी गॉट ऑफेंडेड बिकॉज शी इज अ वेरी सोर पर्सन लाइक दैट. बट
ऑफ कोर्स वो बोलती है यू नो कि ऑफ कोर्स अब उनके नए बच्चे हो गए हैं तो उनको प्रोटेक्ट भी तो करना है. अब ऐसी तो इस बंदी की लैंग्वेज है एंड स्टिल पीपल से इट्स द श्रेया कालरा शो फॉर सम रीजन. मतलब हर एटीट्यूड, हर बदतमीजी, यू मतलब इस लड़की को जो भी पसंद कर रहा है मॉरली, यू गाइज भगवान मत है तुम्हारे, तुम क्या सोच रहे हो while supporting this woman, because the way she speaks to anybody, whether it be an elder, her same age, उससे छोटा हो, इतनी गंदी तरह बात करती है. I don't know, तुम्हारी लाइफ में कोई श्रेया कालरा हो in your life, will you guys tolerate this बकवास? I don't think I would. मैं तो कभी भी ऐसी लड़की के साथ कभी दोस्त नहीं बन पाऊँ. So that's just my POV. And फिर literally वो बोल रही है शिल्पा जी को कि लाइक तुम्हें तुम्हारी लैंग्वेज पता है. तो शिल्पा जी ने भी बोला कि तुम्हें तुम्हारी लैंग्वेज पता है श्रेया. तो वो कहती तुम्हें तुम्हारी हरकतें पता है शिल्पा जी. भाई ऐसे तो ये बंदी बात करती है एंड यू गाइज सपोर्ट हर. धन्य हो भाई हाउ यू गाइज आर सपोर्टिंग दिस वुमन, बट दैट्स जस्ट वियर्ड. यू नो आई टेल यू गाइज व्हाट श्रेया कालराज गेम इज. ठीक है, उसने पहले माधुरी जी को पकड़ा. ठीक है, माधुरी जी के साथ सिर्फ बैठती थी वो सबसे अलग. ठीक है, उसके बाद शी गॉट शिल्पा जी, उसने माधुरी जी को निकाल दिया. अब उसके पास है पैमिला, पैमिला के साथ घूमती रहती है, बैठती रहती है, उसको ब्रेन वॉश कर रही है बैठे बैठे. ठीक है, एंड अब वो किसको लात मार रही है? शिल्पा शिंदे को. दैट्स हर गेम. शी नीड्स somebody in that game to survive and I think that is a weak player. That's just my POV. But यही है, you know, श्रेया का it's like तीसरी बार ये हो रहा है. माधुरी जी आई, उसकी बहुत अच्छे दोस्त थे वो. जैसी शिल्पा जी आई, बाय बाय माधुरी जी. ठीक है, अब पैम आई, शिल्पा जी चले जाओ, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर. यू नो इट्स लाइक इट्स अ रेपिटेटिव थिंग एंड इट्स नॉट. व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज दिस ब्रो? अगर तुम गेम के लिए भी ऐसे खेल रहे हो, ये क्या गेम है? यू नो जस्ट वियर्ड. और लिटरली आई एम टेलिंग यू, आकांक्षा चौधरी ने जो बोला ना कि पैम को उसकी फ्रेंड लैली ने बोल दिया था कि ब्रो यू नो श्रेया के साथ बी फ्रेंड है बिकॉज शी इज गेटिंग मोर स्क्रीन टाइम. तो आई फील लाइक लैला इज मतलब पैम इज ट्राइंग टू बी फ्रेंड्स विद श्रेया जस्ट बिकॉज शी इज ऑन स्क्रीन एंड वो भी बिल्कुल फेक लग रहे हैं. बट ठीक है भाई. एंड लिटरली शिल्पा जी ने बोल दिया कि शी इज आउट ऑफ माई हार्ट नाउ, लाइक श्रेया इज आउट ऑफ माई हार्ट. इतनी बदतमीजी से बात करती है. थैंक गॉड शिल्पा जी आप किसी चीज़ के लिए स्टैंड ले रहे हो, विच आई ऑल्सो अप्रिशिएट बिकॉज जेनुअली इतनी बदतमीज लड़की है भाई, इसके साथ कौन टिकेगा भाई. एक बंदी को पकड़ती है, दोस्त बना लेती है, फिर दूसरी दोस्त आती है तो उस बंदी को लात मार देती है. ऐसी तो है ये तो छी. यू नो व्हाट्स द वियर्ड पार्ट? लिटरली वो राम जी और पैम और आकांक्षा चमोले बात कर रहे थे एंड आकांक्षा चमोले वो तो उल्टी ही पट्टी बांध के गई है पैम को. लिटरली आई फील लाइक बिकॉज नॉट ओनली इंडियंस आर वॉचिंग लॉकअप, अ लॉट ऑफ फॉरेनर्स, अ लॉट ऑफ आउटसाइड पीपल आर वॉचिंग दिस. तो उनको दिख रहा है कि ओ श्रेया कालरा इतनी दिख रही है, इतनी दिख रही है, इतनी दिख रही है, तो मे बी शी इज डूइंग गुड. बट उनको एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है कि कितनी बदतमीज है श्रेया कालरा एंड सच अ बैड वुमन शी इज. बट ओके मतलब दैट कुड बी इट कि मतलब उसको इतनी ज़्यादा हिंदी समझ नहीं आती तो शी इज थिंकिंग कि ओ श्रेया कालरा ज़्यादा दिख रही है तो पैम को उसी के साथ होना चाहिए एंड पैम को चमोले के साथ नहीं होना चाहिए बिकॉज यू नो see whatever is between Chamole and Pam that is so fake only, but whatever is between Pam and Shreya Kalra is also fake and that's why Shreya is like लातोing शिल्पा जी. अभी भी यू नो शिल्पा जी वहाँ पे रो रही है एंड वो इतने प्यार से बोल रहे हैं कि योगेश ने कितने प्यार से बोला कि यू नो मैं आपके लिए कुछ बोलूँ विकास को. जब विकास बोल रहा था कुछ एंड शिल्पा जी बस सुन रही थी, शी डिड नॉट से एनीथिंग एंड योगेश वहाँ से बोल रहा था कि मैं आपके लिए कुछ बोलूँ बिकॉज लिटरली इट वॉज यू नो उसको लगा. तो वो कह रही है कि दैट वॉज सो स्वीट ऑफ योगेश यू नो एंड वो वहाँ पे साइड में रो रही है एंड फिर श्रेया आती है पीछे से एंड वो बैठती है एंड शिल्पा जी तो उठ के चल जाती है भाई बिकॉज आई थिंक शी इज ऑल्सो डन विद दिस काइंड ऑफ अ क्रेजी वुमन हु जस्ट फ्लिप्स लाइक दिस. इतनी बदतमीज से बात करती है श्रेया एंड ऑनेस्टली जस्ट इमेजिन इन योर रियल लाइफ राइट नाउ यू हैव अ फ्रेंड लाइक श्रेया कालरा. तुम उसके साथ एक दिन भी रह पाओगे? मतलब मैं तो कभी ना रह पाऊँ ऐसी औरत के साथ ऑनेस्टली ना. अब मुझे नहीं पता कि लोगों को क्या लगता है भाई, जैसे श्रेया कुत्तों की तरह शिल्पा जी पर चिल्ला रही हैं कि ये क्या होता है. इतनी तेज उन्होंने उन पर चिल्लाया फॉर नो ब्लडी रीजन. शी इज काम एज हेल. शिल्पा जी तो अपने मस्त है. यू नो आई डोंट वांट टू स्पेंड द टाइम टू एक्सप्लेन एनीथिंग टू यू कि तुम्हें मैं तुम्हें सी ऑनेस्टली ना शिल्पा जी ने कल भी समझाने की कोशिश करी कि मैंने तुझे बताया था कि आकांक्षा चौधरी विल रिवील योर सीक्रेट बट देन अगेन एंड अगेन श्रेया इज लाइक इन दैट हाई पिच टोन कि ओ माय गॉड तुमने मेरे को सीक्रेट क्यों नहीं बताया, सीक्रेट क्यों नहीं बताया. अभी भी शी इज राइट नाउ श्रेया इज गोइंग टू शिल्पा एंड शी इज लाइक तुमने मुझे सीक्रेट का क्यों नहीं बताया कि आकांक्षा चौधरी विल रिवील माई सीक्रेट एंड तुम आकांक्षा चौधरी की इतनी फेवरेट क्यों हो गई हो.
Why is Shreya Kalra so obsessed with Akanksha Chaudhary and she's so insecure too, honestly. मुझे इतना insecure वाली vibe आती है ना श्रेया कल्रा से, because right now also she's screaming कि तुम मेरी दोस्त नहीं रहना चाहते, मुझे तुम explain नहीं करना चाहती, इतनी तेज वो चिल्ला चिल्ला के बात कर रही है, and it's not suiting her. It looks like you're a spoiled brat that you want everybody to prioritize you first. and अगर उन्होंने गलती से भी किसी को एक बार ही बस बातों बातों में prioritize कर लिया उसने आकांक्षा चौधरी को, तुम इतनी insecure हो गई श्रेया कल्रा. Just that's her, insecure, desperate lady. Crazy, psychotic woman, घटिया woman, stupid woman you are. ऐसे तो ये बात करती है to a woman who is so much older than you, श्रेया कालरा. ऐसे आप बात करते हो अपने एल्डर से. छी है भाई औरत, घटिया औरत है एक नंबर श्रेया कालरा. भाई ऐसे तुम बात कर रही हो उनसे और वो तुम्हें कुछ कह भी नहीं रही. शी इज नॉट इवन शाउटिंग एट हर, शी इज जस्ट सिटिंग देयर सिपिंग हर कॉफी एंड नॉट डूइंग शिट. And she's screaming on top of her lungs to her कि stupid woman, stupid woman, that's why you don't have any friends. अब तुम योगेश और आकांक्षा जैसे दोस्तों के साथ ही रहना, because that's the kind of friends you deserve in your life. मेरे पास मत आना अब तुम. Stupid, disgusting woman, psychotic woman. Wow. ये तो लैंग्वेज है इस बंदी की. एंड पीपल लाइक हर, लाइक आई टोल्ड यू गाइस, मैं तुम लोगों के मॉरल्स बहुत जज करती हूँ जो भी श्रेया कालरा को पसंद कर रहा है इन दिस गेम. So finally Akanksha Chamole is taking a stand for herself against Shreya and she's like भाई तू एक तो दोनों तरफ से खेल रही है, तो ऑडियंस को दोनों तरफ से दिखा रही है, ठीक है. एंड इट्स भाई लाइक आई सेड, मुझे तो स्टार्टिंग से ही ये बंदी बिल्कुल नहीं पसंद. श्रेया कालरा इज जस्ट अ नो फॉर मी. ओके, आई थिंक शी इज अ वेरी बिग वॉकिंग रेड फ्लैग गोइंग अराउंड, ठीक है. बट वो जैसे स्टैंड ली थी ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही ऋषभ मेरे पास आया और ऋषभ ने मुझे बोला कि ओ माय गॉड सबसे गलतियाँ होती है, यू शुड फॉरगिव एवरीबॉडी ला 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 ला, एंड ही वॉकड आउट विदाउट इवन हियरिंग माय साइड. पहली बात मुझे वो पसंद नहीं आया. सेकेंड ऑफ ऑल, तुम कौन होती हो जो तुम बोलोगी कि ओ गौरव खन्ना के लिए अच्छा है कि उसकी जान छूटी, या फिर लाइक व्हाटएवर शी सेड कि मतलब गौरव खन्ना और उसकी कि मतलब गौरव खन्ना शुक्र है चली गया. और ये बात हुई है बिटवीन श्रेया एंड शिल्पा, एंड दैट इज डिस्कस्टिंग. लाइक आई टोल्ड यू गाइस, just disgusting conversations about their personal life, private life. ये बंदी ने क्या क्या नहीं करा है bro. Cheap, just cheap. The way Akanksha Chamole spoke to Shreya, girly, I love you. She's like, bro, why are you desperately trying to look good in front of the audience? If you're a fucking vamp, own it कि मैं कुछ भी करूँगी इस गेम में पर मैं जीतना चाहती हूँ. That I'll respect you for. पर ये जो अच्छे बनने की एक्टिंग है, उस टाइम जब ये बैंड वाला सिनेरियो हुआ सो आकांक्षा चमोले पहले उसको बैंड देने भी वाली थी, बट फिर वो फ्लिप हो गई इन फ्रंट ऑफ योगेश. एंड इट जेन्युइनली शोज हाउ हिपोक्रेट, हाउ डेस्परेट श्रेया कालरा इज. भाई आई जेन्युइनली डोंट नो मैंने इतना गंद किसके बारे में बोला मेरी लाइफ में, बट श्रेया कालरा वुड बी ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट क्योंकि शी हैज़ नॉट जस्ट रेज बेटेड everybody, she has rage baited the audience, the contestants, because the kind of conversations, the kind of lines she has spoken in this house is beyond me. The time when she spoke about Harshad's wrist cutting has offended me to another level. Like, just no, like so शिल्पा जी वहाँ पे दही को देख रही है, ठीक है. वो बोल रही है रिश्ते दही जैसे होने चाहिए कि देखो जब दूध दही में बन जाता है तो दही कभी भी दूध नहीं बन सकता, तो ऐसे जोड़. बट शी इज सो एंटरटेनिंग, आई हैव टू गिव इट टू हर. लाइक ये जो भी हरकतें करती है ना, इनको भाई कोई चाहिए भी नहीं एंड शी गेट्स द फुटेज. दैट्स द पावर ऑफ शिल्पा शिंदे. भाई देखो जो भी उन्होंने बात करी है ना प्रीवियसली अबाउट गर्ल्स एंड ऑल ऑफ दैट, आई हैव प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट. मैंने बहुत बोला अपने रिव्यूज में, बट अभी जो मुझे दिख रहा है शी इज क्वाइट फनी, ठीक है. एंड श्रेया अगेन आकांक्षा चमोले के बारे में बिचिंग कर रही है विद पैम कि मेरे से 1 घंटे से शी इज बोरिंग मी मैन, शी इज बोरिंग मी. लाइक एक ही बात पे बार बार करते रहना. एंड लिटरली पैम इज लाइक कि भाई तो तेरा बंदा क्रेडिट क्यों ले रहा था इस चीज़ से, और वो समझा रही है श्रेया कि वॉज नॉट ट्राइंग टू टेक क्रेडिट ऑफ एनीबडी. भाई इस बंदी का गेम ही यही है, बस लड़ते रहो जब तक ऑडियंस इससे खत्म ना हो जाए. आई एम डन विथ दिस वुमन. सो यू गाइस, क्रैकडाउन शुरू होने वाला है एंड लिटरली आकांक्षा चौधरी का रिएक्शन तो बस कट ही रहा है अभी तक तो, बिकॉज जेन्युइनली इफ यू थिंक अबाउट इट, आकांक्षा चौधरी एंड योगेश रावत दोनों का ग्राफ देखो ना, इस शो में उनका कटा ही है. आई थिंक दे शुड नॉट हैव साइंड अप फॉर लॉकअप बिकॉज इट्स सो बायस्ड टुवर्ड्स श्रेया कालरा. मतलब लिटरली ऐसा लग रहा है श्रेया कालरा पैसे खिला रही है लॉकअप को एट दिस पॉइंट क्योंकि इतना फेवरेटिज्म हो रहा है टुवर्ड्स हर. बट
दैट्स लॉक अप फॉर यू गाइज. बट लैला से बोला कि यू नो डू यू वांट रियली विन द शो, एंड ही इज लाइक या मेरे को जीतना ही है. ये पनौती है आरुष. मैं आरुष को बताता हूँ आया मतलब मेरी बंदी है, कि देख मेरी बंदी है, और एक हफ्ते में ब्रेकअप हो जाता है मेरा. ये हमेशा जिंक्स ही कर देते. प्रॉपर बाई कोडेड दे आर. जब इनको बताया कि इनके विजिटर्स जो कल आए थे उनके लिए आज वो वापस आ रहे हैं टू प्ले फॉर यू गाइज. शिल्पा जी का ये रिएक्शन था, मुझे अभी घर भेज दो, हमें घर ही भेज दो ऐसे. मतलब इट्स सो अनफेयर टू शिल्पा एंड आकांक्षा चौधरी. कितना अनफेयर कर दिया उन दोनों के लिए कि उन दोनों के जो विजिटर्स है वो इतने अगेंस्ट है टुवर्ड्स देम. इट्स सो अनफेयर. इवन योगेश एडमिट कर रहा है कि आकांक्षा चौधरी कितनी बुरी है टास्क में. वो वहां पे कह रहा है कि अपना 100% पे देगी, 5% ही देगी. बिकॉज शी जेन्युइनली सक्स इन टास्क. यू गाइस, मैंने सिलसिला देखा था इनका सीजन. आकांक्षा चौधरी इज नॉट अ टास्क गर्ली. तो आई थिंक शिल्पा एंड आकांक्षा दोनों का कटने वाला है. बट एटलीस्ट विकास गुप्ता यू नो हाथ ऐसे जोड़ रहा है शिल्पा जी के सामने. ये दोनों तो सुजैन और आकांक्षा तो ऐसे खड़े हैं. लिटरली ब्रो, इट्स सो अनफेयर टू बोथ ऑफ दीज पीपल. लाइक क्या चल रहा है. सो यू गाइज, विकास गुप्ता जी से पूछा गया आपने कल तो बिल्कुल भी शिल्पा जी को सपोर्ट नहीं करा, आज आप उनको करोगे? वो कहते हैं हाँ, जैसे ये भी फ्लिप हो जाती है तो मैं भी कभी भी फ्लिप हो सकता हूँ. विच इज फाइन. देन सुजैन से पूछा लाइक आप आए क्यों थे, इसको सपोर्ट करने आए थे चौधरी को, इसके अगेंस्ट आए थे? एंड शी इज लाइक नहीं, जब आई केम नो I kept all my feelings aside and I wanted to support her. But the first thing that she genuinely said from her mouth is, तेरा ना फेम तेरे सिर पे चढ़ गया ना, I'm here to humble you. उसने genuinely ये पहली लाइन बोली थी, and you're supporting आकांक्षा चौधरी? Question mark, question mark, question mark. Because genuinely it did not feel like Suzanne that you are supporting her at any level. And अभी उससे पूछा कि okay now will you support her or are you going to be against her? And she's like, देखो जो कल हुआ उसके बाद तो I'm going to sabotage her. Which is क्या तुमने हार्ड फीलिंग साइड में रखी? इफ यू कांट सपोर्ट हर, वियर्ड गर्ल, यू आर जस्ट सो कंफ्यूज्ड इन योर ओन हेड सुजैन कि तुम दूसरों को क्या ही बताओगी. ना तुम उसे सपोर्ट करने के लिए तुम फुल्ली क्लैरिफाइड हो, ना तुम उसके अगेंस्ट होने के लिए फुल्ली. आई एम सो कंफ्यूज्ड. और इन्होंने क्रैकडाउन का कितना सेक्सी टास्क बनाया भाई. सो देयर आर 5 वॉल्स एंड 5 वॉल्स के नीचे 5 सर्कल है, ठीक है. और अब उनको एक सैंड बैग डालना है जिनको भी वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. एंड उनके नीचे छोटी छोटी रॉड्स हैं जिन जैसे 4 सैंड बैग चले गए, ओके, तो वो वहाँ पे खड़े नहीं होंगे, दे विल बी हैंगिंग. सो द लास्ट मैन हैंगिंग विल बी सेफ एंड एवरीबडी विल बी आउट ऑफ द टास्क. एक एक करके गिरेंगे. आई लव द टास्क. मतलब लॉकअप के जो टास्क होते हैं क्वाइट क्रिएटिव, क्वाइट न्यू, लव इट. एंड लेट्स सी कौन जीता है. So before they start this challenge, रूरू क्या बोल रही हूँ मैं, sorry, I love रूरू, okay, but आकांक्षा चौधरी and सुजैन की बात हुई and सुजैन is like भाई उस टाइम ना I was genuinely, everybody was against me, everybody hated me on that, but आकांक्षा चौधरी literally रोते रोते बताती है like पूरी दुनिया में को slut shame करी थी because of you, you did 4-5 podcasts against me, slut shaming me to another level. How can you expect me to forgive you and be friends with you? And literally Suzanne, shame on you if you're trying to genuinely reconcile whatever the hell this friendship was just to get more fame. It just did not work out in your favor, girly. I think you're gonna get more hate after this because your attitude, your words are just 2 different things at this point, literally. So सब लोग सैंड बाइज डालते हैं, पहले विकास जाता है, उनका भी नहीं जाता. विकास इज टारगेटिंग पैमिला, करना भी चाहिए. शी इज नॉट रियली कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनीथिंग टू शो, राइट. आरुष ने आई थिंक ही ट्राइड टू डू शिल्पा जी बट नहीं गया. बट सुजैन का गया एंड शी टारगेटेड राम जी एंड हर एक्सक्यूज इज कि आई एम सपोर्टिंग श्रेया एज वेल, श्रेया इज ऑल्सो माई फ्रेंड सो आई एम सपोर्टिंग हर. एंड आपने राम जी, उन्होंने आपको कितनी बारी सेव किया बट आप उसकी फ्रेंड और उसके विदाउट फ्रेंड आप अपनी कन्वीनियंस. यूजलेस सुजैन, यू आर सो कन्फ्यूज्ड, यू आर पिसिंग मी ऑफ. सो सुजैन कितनी एक्टिंग कर रही थी वहाँ पे. आकांक्षा चौधरी के सामने के खड़ी है वो एंड शी इज लुकिंग क्या था ये बहन. बट शी पुट इट ऑन पैमिला, पर नहीं गया, ठीक है. एंड शिल्पा के 2 चले गए, लैली ने 1 डाला एंड और किसने डाला था मैं बिल्कुल भूल गई हूँ. बट अभी तक शिल्पा जी के 2 चले गए हैं. सो शिल्पा जी इज आउट ऑफ द टास्क. सबसे पहले वो ही गई. आई थिंक दे वर टारगेटिंग हर बिकॉज वेल उनकी कोई अलायंस नहीं है इन दैट ग्रुप. सो सबसे पहले वो गई एंड अब पैम को टारगेट कर रहे हैं. तो विकास जी ने सबसे पहले पैम को डाला. लेट्स सी पैम जाती है या नहीं. भाई
सुजैन तुम क्या कर रही थी? तो तुमने उस रन में एक्टिंग क्यों करी जब तुमने आकांक्षा चौधरी में ही डालना था भाई? वो किस मतलब शी यू हैव कम इन फेवर ऑफ हर, तुम उसकी सपोर्टर थी, कोई और आ सकता था, पर तुम डेलिबरेटली आई एंड यू आर रूइनिंग हर गेम बाय पुटिंग इट इन हर लाइक दैट्स जस्ट वियर्ड। बिकॉज विकास गुप्ता ने एक बार भी शिल्पा जी में भी नहीं डाला बिकॉज ही हैड दैट कॉमन सेंस, बट सुजैन के अंदर वो है ही नहीं क्लियरली। एंड लैली ने वरुण का भी एक डाल दिया, बट लाइक व्हाट इज सुजैन डूइंग ब्रो? तो तुम उस टाइम एक्टिंग क्यों कर रही थी? क्या चल रहा है इस बंदी का? सो पैम इज आउट ऑफ द गेम नेक्स्ट। शिल्पा जी एंड पैम आउट हो चुके हैं। लिटरली पैम का गिराने का आई थिंक मोटिव ही आई था कि पहले एक दो में किसी का चला गया था सैंडबैग, तो दे वांटेड हर आउट। एंड आई थिंक एवरीवन इज प्लेइंग फॉर देयर पीपल बट एक्सेप्ट फॉर विकास एंड सुजैन ऑफ कोर्स। तो सुजैन ने 2 गिरा दिए आकांक्षा चौधरी के, मतलब वो कर क्या रही है वो बंदी? आई एम सो कंफ्यूज। अभी तुमने उससे कॉन्वर्सेशन करी तो तुम बोल रही हो कि चल तू अपनी ईगो साइड रख, तू ये कर वो कर, फिर तुम उसी में डाल रहे हो। क्या चल रहा है ये? लिटरली ब्रो, लाइक आई फील लाइक पैम इज सच अ सोर लूजर। वो अभी उतरी, ठीक है, एंड शी इज फकिंग क्राइंग आउट कि मतलब मेरे को क्यों निकाला, यू आर फकिंग पुस्सी एंड ऑल ऑफ दैट। लाइक एक्सक्यूज मी गर्ल, कंट्रोल योर लैंग्वेज, ओके? लिटरली लैला ने बोला मुझे अब्यूज मत कर भाई, इट्स अ फकिंग गेम, यू आर आउट, बी आउट, यू नो। एंड पैम इज लाइक सच। सो लिटरली राम जी यहाँ पे बोल रहे हैं, यू नो, कि उस पर मत डालो, इतना गैंग अप मत करो आकांक्षा चौधरी पे, बिकॉज लिटरली आकांक्षा चौधरी की उसकी खुद ही की बंदी वो कर रही है तो वो क्या ही करे। बट लिटरली ब्रो सब उस पर चढ़ जाते हैं। लिटरली पैम भी बोल रही है यू नेवर स्टिक अप फॉर मी, यू व्हाट यू जस्ट सेड लाइक दैट पुसी वर्ड, डोंट इवन टॉक टू मी पैम। लिटरली पैम तुम्हारी जो एक गाली थी ना, not required, not needed girly, and you are just a sore loser, right? But लैली ने एक शॉट मार दिया टू वरुण एंड वरुण का एक डंडा बाय है। ब्रो सुजैन इज सो बैड, उसने उसका आखिरी पैर का लीवर हटाया एंड शी स्टिल हैंगिंग ऑन लाइक दिस, दैट्स सो बैड ऑफ सुजैन। आई डिड नॉट लाइक हर गेम, व्हाटएवर शी इज प्लेइंग एट सुजैन। यू ब्रो यू गेटिंग मोर हेट फॉर दिस लिटरली। बट राम जी का भी एक लीवर है, लैला का भी एक लीवर है, लेट्स सी कौन जाता है। So Akanksha is out of the game. I'm feeling so bad for her because her own person just outed her of the game. I'm so sad for her because she is a deserving person to be in the finale. I just feel so bad. Okay, so Laila and Ram literally hang कर रहे थे देर से, but Ram ने छोड़ दिया and Laila got it. I think Laila is deserving to be the finalist. I'm very happy for him. But मुझे आकांक्षा चौधरी के लिए इतना बुरा लग रहा है, वहाँ पे रो भी रही है, मतलब फराजी पूछ भी रही है तेरी बैक ठीक है, नीज ठीक है, एंड शी इज सेइंग यस, एंड फिर उससे बोलते तेरा दिल वो ठीक नहीं है, वो बेचारी है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सब सपोर्ट कर रहे थे बट क्या करें, किस्मत। सो सुजैन को लिटरली आकांक्षा चौधरी बोलती वो है गेट, निकल जा बहन तू, गेट द फक आउट। एंड विकास गुप्ता व्हेन ही गोज ही टू शिल्पा जी, हार के आना शिल्पा जी। मतलब इट्स सो अनफेयर टू बोथ ऑफ दीज वुमेन, लाइक इतना तो गलत नहीं करना चाहिए था। एंड फिर जब ये लोग घर के अंदर आए तो लैला, आकांक्षा चौधरी, पैम, तीनों की लड़ाई हो गई। एंड दे आर टू लैला लाइक तू भाई ये बोल कैसे सकता है कि लड़कियों को पहले टारगेट करो क्योंकि यू नो लड़कियां निकल जाएंगी फिर तेरे और मेरे में देखेंगे। मतलब that's why maybe Laila is called misogynist because वो यही टारगेट कर रहा था लड़कियां, बट इट कुड बी अ स्ट्रैटेजी ऑल्सो। सो आई विल नॉट से एनीथिंग कि उसकी स्ट्रैटेजी नहीं थी, उसकी स्ट्रैटेजी थी एंड इट डिड वर्क आउट फॉर हिम, ही इज सेफ। तो आई डोंट थिंक उसमें कुछ गलत था जो लैला ने किया। बट आकांक्षा चौधरी का बुरा लगना तो सही था बिकॉज आकांक्षा चौधरी उसको एक दोस्त की तरह मान रही थी, राइट? तो अगर उसका दोस्त ही ये कर रहा है तो क्या ही उसकी प्रायोरिटी रही भाई। तो ओके, पैम वॉज जस्ट ओवर डूइंग इट। शी इज लाइक यू नो जिस भी लड़की को तो जिससे तू शादी करेगा आई रियली फील बैड फॉर हर। भाई एक्सक्यूज मी, इट्स अ गेम, इट्स अ फकिंग गेम। पैम उसकी स्ट्रैटेजी थी टू गेट यू गाइस। हटाओ पहले भाई, तुम्हें हटाएगा ही ना वो पहले, भाई क्यों नहीं हटाएगा, सबको हटाएगा वो। जब तुम लोग हट गए तो आरुष ने भी तो उसको भी किया ना राम को, तो मतलब व्हाट इज दिस कॉन्वर्सेशन वियर्ड। सो आई जनरली फील कि पैम ने बहुत ओवर किया है कि मिसोजिनिस्ट, सेक्सिस्ट, पिग, व्हाटएवर शी वाज सेइंग, नॉट नीडेड भाई। इट इज अ गेम, इट वाज अ स्ट्रैटेजी, इट वर्कड आउट फॉर हिम, ही इज सेफ। वो तो करेगा ना स्ट्रैटेजी यूज। तो आई डोंट नो पैम इतना पागल क्यों हो गई। एंड इवन इन द प्रोमो आई एम वॉचिंग कि Ramji is also like don't make this about gender, and he is you know sort of like coming close to her and speaking to her like this, which is to a woman नहीं करना चाहिए, बट रामजी ने किया, जो कि मुझे प्रोमो में दिख रहा है guys। प्रोमो में दिखाते ही नहीं है पूरा, तो आई रियली डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। बट पैम इज बेसिकली यू नो अगेन टारगेटिंग लैला कि यू आर द मिसोजिनिस्ट, यू आर अ सेक्सिस्ट पिग, यू आर ऑल ऑफ दैट। बहुत ओवर किया। यू आर जेन्युइनली अ सोर लूजर, you know you're genuinely a sore loser like Pam, literally तुम एक टास्क क्या हारती हो, तुम इतना पागल हो जाती हो भाई, क्या बोलूं मैं। बट
that is it for my video, guys. I hope you guys enjoyed this. If you did, please like and subscribe. It would mean the world to me. And I'll catch you in the next one. Till then, please take care of yourself, your friends, your family, and I'll catch you tomorrow. Bye.